हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। देखो, आज हम आपके लिए फिर एक विज्ञान में रसायन विज्ञान का टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं और पाठ का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसको हम इंग्लिश में एसिड, बेस एंड साल्ट के नाम से जानते हैं। हर बार इस पार्ट में से एक दो प्रश्न आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने पाठ की ओर ध्यान देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ईपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कक्षा 12 के लिए भी महत्वपूर्ण है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। पाठ का नाम आपने देखा है कि अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखें, अम्ल क्या होते हैं। सबसे पहले डालते हैं, हम हेडिंग डालेंगे अम्ल। क्या डालेंगे? अम्ल। अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हों, खट्टे होते हों, वो सभी क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। जैसे नींबू, नींबू कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो हमें यहाँ पता होना चाहिए नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा? नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। अब हम बात करते हैं अम्ल की आधुनिक परिभाषा। आधुनिक का मतलब होता है आज की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मॉडर्न। अम्ल की आधुनिक परिभाषा देखते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा एच आयन देते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा एच आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो अब हम आधुनिक परिभाषा देख लीजिए, जैसे HCl। अब आपसे यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि इस HCl का रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान रखना इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी प्रकार से आपको दिखाया गया दूसरा अम्ल H2SO4। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। यानी इस प्रकार के ये अम्ल होते हैं। अब देखते हैं हम क्षार क्या है। अब क्या देखेंगे? क्षार। तो क्षार पर चलते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा तीखे होते हैं क्षार कहलाते हैं। इसमें क्या था? खट्टे, और इसमें क्या है? कड़वे और तीखे। वो सभी क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। अब हम देखते हैं क्षार की आधुनिक परिभाषा, यानी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ बेस। क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। तो अब इसकी आधुनिक परिभाषा देखते हैं। वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा तीखे होते हैं जलीय विलयन में घोलने पर OH माइनस देते हैं। क्या देते हैं? OH माइनस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे आपने देखा NaOH, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्या है? बेस हैं। देखो आगे हम और निकाल लेते हैं दूसरा पेज। देखो ये आ गया। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं हम। अब आता है लवण। लवण क्या होता है? वह पदार्थ जो हमें अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं लवण कहलाते हैं। वह पदार्थ जो हमें अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl, NH4Cl, ये क्या है? लवण है। जैसे अगर हम यहाँ अम्ल को मिला दें, किसको मिला दें? अम्ल को और क्षार को। जब इन दोनों को मिलाने के बाद में जो भी प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम लवण। जैसे यहाँ हमने लिए HCl। HCl क्या है? अम्ल है। और NaOH क्या है? क्षार है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? NaCl प्लस H2। अब ये NaCl क्या होता है? जिसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड, या हम जिसे बोलते हैं नमक। और बचता क्या है? H2। और H2 क्या बोलते हैं हम? वाटर, या हिंदी में बोलते हैं जल। तो इस प्रकार से हमने देखा लवण कैसे बनते हैं। अब देखते हैं अम्ल की
पहचान करने के गुण, यानी अम्ल को किन गुणों के द्वारा पहचाना जा सकता है। देखते हैं, यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर आप देखते हैं कोई भी लिटमस जो है वो नीला है, अगर उसमें कोई पदार्थ डालने पर वो लिटमस कैसा हो रहा है, लाल हो रहा है, तो समझ जाना वो किसके कारण हो रहा है, अम्ल के कारण। दूसरा क्या है, सूचक द्वारा अम्ल की पहचान कर सकते हैं। ये तो थे इसके गुण। अब आते हैं प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल के बारे में जानते हैं। वे अम्ल जो अधिक संख्या में एचायन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब देखते हैं दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो कम संख्या में एचायन देते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यहाँ तक तो था अम्ल। आगे देखते हैं हम। देखो अब आता है अम्लीय वर्षा। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आता ही आता है। अब देखते हैं अम्लीय वर्षा क्या है। वह वर्षा कह सकते हैं वर्षा के जल की पीएच वर्षा के जल की पीएच 5.6 से कम हो जाती है, तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब हम इसे अपनी भाषा में अगर कहें आपसे, तो कैसे अगर लिखेंगे एग्जाम आ जाए तो, प्राकृतिक तथा कृत्रिम ईंधनों के जलाने से उनसे जो गैसें निकलती हैं, वो सभी गैसें कहाँ पहुँचती हैं, वायुमंडल में। और वायुमंडल में प्रेजेंट गैसें जो होती हैं वो आपस में क्रिया कर कर क्या बना लें, अम्ल बना लें। और वही अम्ल वर्षा के पानी के साथ घुल कर के ज़मीन पर आते हैं। वही अम्ल वर्षा के पानी के साथ घुलकर ज़मीन पर आते हैं, तो उसी वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ये तो थी अपनी भाषा। अब इसमें तो इस थोड़ा सा लिखाया गया सिंपल सा, इससे भी आप समझ सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच जब 5.6 से कम हो जाता है, वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। नोट, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदियों में जो जलीय जीव रहते हैं, उनका जीवन कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पानी जो था वो अम्लीय हो गया, और अम्लीय जो ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, वो किसी भी जीव के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ये तो था अम्ल। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, यानी हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान क्या होना चाहिए, तो देखते हैं हम। हमारे शरीर में उदर HCl उत्पन्न करता है, यानी जो हमारा उदर होता है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। और ये उदर को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायक होता है। HCl, हम जो खाना खाते हैं, HCl क्या करता है, उसका पाचन करता है। क्या करता है, पाचन करता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारे उदर में या हमारे कह सकते हैं स्टोमच में अगर भोजन ना हो, भोजन ना हो, तो जो HCl होता है वो लगातार स्रावित होता रहता है। और जैसे ही HCl इस पर्दी से निकलता है या इस पर्दी से निकलता है, तो जब हिलने के बाद में जब भोजन बीच में नहीं होता है, तो ये इधर से इधर टकराता है, और हमारे उदर में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है या जलन होने लगती है। लेकिन इसके लिए क्या आता है, इसको ख़त्म करने के लिए या इसको नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए एक एंटासिड नामक क्षारकों का उपयोग किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी शब्द में आपको दिक्कत लगती है, तो कमेंट्स करके आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट क्लियर कर सकें। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।